खगोल रेडियो में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ऐसी अनसुनी वीरांगनाओं की कहानियाँ जिनके बलिदान की गाथाएं अक्सर इतिहास के पन्नों में दबी रह जाती है। ऐसी ही एक वीरांगना जिन्होंने 1857 के 3 दशक पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वराज की आवाज़ उठाई थी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा उन पहली भारतीय महिला शासकों में से एक थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे सर झुकाने से इनकार कर अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और साथ ही लॉर्ड डलहौजी की बनाई एक नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी चुनौती दे दी। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा की बिना पुत्र संतान के मृत्यु हो जाती है तो उनकी रियासत ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगी। ये नियम इसलिए लगाया गया था ताकि राजाओं और जागीरदारों को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर उनकी रियासतों पर अंग्रेज़ कब्जा कर सके। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने इस नीति को अपनाने से साफ मना कर दिया और अंग्रेज़ों को युद्ध की चुनौती दे दी। 23 अक्टूबर 1778 ककाती, जो अभी बेलगावी डिस्ट्रिक्ट से जाना जाता है, कर्नाटक में स्थित एक छोटे से गांव में लिंगायत समुदाय के धोलप्पा गौड़ा देसाई और पद्मावती के घर एक कन्या संतान का जन्म हुआ, जिसके माथे पर तेज और आंखों में चमक थी। उनका नाम रखा गया चेन्नम्मा। ये कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का शौक था। इनके निरंतर प्रयासों से वो जल्द ही युद्ध कलाओं में निपुण हो गई। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कन्नड़, मराठी, उर्दू और पर्शियन। इसके अलावा बसवा पुराण, रामायण, महाभारत के साथ उनकी रुचि शिवा योगा और समकालीन इतिहास में भी थी और साथ ही साथ संगीत विद्या और युद्ध कलाओं में भी वे माहिर थी। एक बार की बात है, राजा मलसर्जा देसाई, जो कि कित्तूर के शासक थे, यात्रा करते हुए धुलप्पा गौड़ा पधारे। रास्ते में राजा को एक आदमखोर बाघ के बारे में खबर मिली, जो गांव वालों के लिए एक खतरा बन चुका था। राजा उस बाघ को अपनी तीर से मार गिराने में सफल रहे, पर जब वो पास गए तो देखा कि उनके तीर के अलावा एक दूसरा तीर भी बाघ को लगा है। यह देखकर वह हैरान रह गए। एक 15 साल की लड़की निडर होकर बाघ के पास बैठी थी। यही थी रानी चेन्नम्मा। राजा उस लड़की की दिलेरी और सुंदरता देख मुग्ध हो गए और विवाह का प्रस्ताव दिया। इसके बाद जल्द ही दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद कित्तूर की रानी के रूप में कित्तूर पहुंची चेन्नम्मा। वह अपनी सुंदरता और सुशील व्यवहार के कारण ससुराल में सबकी चहेती बन गई। मलसर्जा राजा के शासक में कित्तूर की खूब तरक्की हो रही थी। कित्तूर की महारानी भी प्रतिभा और राजनैतिक कौशल में राजा के साथ एकजुट होकर एक सुखी और समृद्ध शासक की स्थापना कर रही थी। उन्होंने एक पुत्र को भी जन्म दिया, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। रानी की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई। शादी के कुछ ही समय बाद राजा मलसर्जा की मृत्यु हो गई। उस शोक से वो उभर ही रही थी कि कुछ दिनों बाद उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। राजा की पहली पत्नी रुद्रमा से हुए उनके बेटे शिवलिंगा रुद्रसर्जा, जिन्हें रानी चेन्नम्मा ने अपनी सगी औलाद की तरह पाला था, उसे राजा का उत्तराधिकारी बनाया गया, परंतु बीमारी के कारण उनकी भी अकस्मात मृत्यु हो गई। अब सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी रानी चेन्नम्मा के ऊपर आ गई। उन्हें एक मजबूत शासिका के रूप में खुद को साबित करना था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी प्रजाओं को ऊपर रख के अपना दुख भूल के कित्तूर राज्य की जिम्मेदारी संभाली। जैसे ही अंग्रेज़ों ने देखा कि कित्तूर में पुरुष शासक नहीं है और राज्य की बागडोर एक महिला के हाथ में है, तो उन्होंने राज्य हड़पने की कोशिश शुरू कर दी। इस बात का पता जब रानी को हुआ,
तब उन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक युवा बालक शिवलिंगप्पा को दत्तक लिया और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। साथ ही साथ उसको युद्ध कला का हुनर और राजपाट संभालने का ज्ञान भी सिखाने लगे। लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र इस छोटे से राज्य पर थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी की ये बात पसंद नहीं आई। शिवलिंगप्पा को राजा के उत्तराधिकारी के रूप में मानने से इनकार कर दिया और कित्तूर में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जॉन ठाकरे को वहाँ का अध्यक्ष बना दिया। रानी चेन्नम्मा ने माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको अपनी बात समझाने के लिए कई पत्र भेजे, लेकिन उनकी मांग को नज़रअंदाज कर दिया गया और कित्तूर के राजकोष के चारों ओर पहरा लगा दिया। अंग्रेज़ों ने अपने सैनिकों और तोपों की मदद से कित्तूर पर हमला कर दिया। ये देख राज्य के लोगों में डर का माहौल बन गया। उधर रानी चेन्नम्मा ने भी ठान रखी थी कि जब तक मेरी नसों में खून की एक बूंद तक है, तब तक कित्तूर को कोई नहीं ले सकता। पहली लड़ाई में रानी की सेना ने अंग्रेज़ों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें हराने में सफल रही। इस युद्ध में अंग्रेज़ी सेना का भारी नुकसान हुआ। यह जीत केवल सैन्य सफलता नहीं थी, यह एक संदेश था, हम अपनी पहचान और आज़ादी के लिए लड़ेंगे। रानी के सेनापति आमत्य और बलप्पा ने जॉन ठाकरे को मार गिराया और साथ ही 2 ब्रिटिश अधिकारी को बंदी बना लिया, वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसो। युद्ध जीतने के बाद भी रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश कमिश्नर चैपलिन के साथ बातचीत की और दोनों ओर से ये फैसला हुआ कि अब और कोई युद्ध नहीं होगा और सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। रानी ने ये समझौता मंजूर कर लिया, पर ये बात मान लेना अंग्रेज़ों की एक चाल थी। अंग्रेज़ आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। चैपलिन ने अपना वादा तोड़कर और बड़ी सेना और एक नई रणनीति के साथ एक बार फिर हमला करने को लौटा। युद्ध का ये दूसरा दौर लगभग 12 दिनों तक चला। इस बार अंग्रेज़ों की संख्या ज़्यादा थी और उन्होंने धोखे से छुपकर हमला किया था। इस लड़ाई में चेन्नम्मा ने अपने सेना अध्यक्ष संगोली रायण्णा के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। उनके सैनिकों ने भी किले की रक्षा के लिए जी जान लगा दी, लेकिन रानी के अपने ही 2 सैनिक ने उन्हें धोखा दिया। तोपों के बारूदों में मिट्टी और गोबर मिला दिया गया, जिसकी वजह से रानी और उनके सैनिक ब्रिटिश फौज के सामने ज़्यादा देर टिक ना सके और कित्तूर के ढेर सारे सैनिक मारे गए। चेन्नम्मा अकेली पड़ गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी तलवार तेज़ी से दुश्मनों के सर को काट रही थी। ऐसे में अंग्रेज़ों ने कित्तूर के कुछ लोगों को ढाल बनाकर धोखे से रानी को बंदी बना लिया और उनके कई सैनिकों को भी गिरफ्तार कर लिया। रानी का साथी संगोली रायण्णा को अंग्रेज़ों ने बंदी बनाकर फांसी दे दी और शिवलिंगप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज़ों ने चेन्नम्मा को बेलगांव के बेलहोंगल किले में नज़रबंद रखा। उस कठोर कैद में रहते हुए भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी। वो हमेशा अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए चिंतित रहती। उनका सर अंग्रेज़ों के सामने कभी नहीं झुका। उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी कैद में बिताई और फरवरी 1829 में वह वीर गति को प्राप्त हुई। अपने जीवन की आखिरी सांस तक एक अमर वीरांगना बनी रही, जो विश्व इतिहास में दर्ज एक स्वर्णिम नाम है। अपने राज्य और प्रजाओं के लिए रानी चेन्नम्मा का योगदान अस्मरणीय है। कर्नाटक और देश के कोने कोने में उनकी गाथाएं लोकगीति, नाटकों और उत्सवों में जीवित है। ब्रिटिश फौज के खिलाफ रानी चेन्नम्मा की पहली जीत के सम्मान में हर साल 22 से 24 अक्टूबर को लोग कित्तूर उत्सव मनाकर उन्हें नमन करते हैं। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेलगांव के पास कित्तूर के राजमहल तथा अन्य इमारतें उनके गौरवशाली इतिहास को बयां करती है।
सन 2007 में उनके सम्मान के लिए उनकी प्रतिमा संसद भवन परिसर में लगाई गई है। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो डर के आगे झुकते नहीं। रानी चेन्नम्मा ने दिखाया कि एक अकेली आवाज़ भी साम्राज्य की दीवारों को हिला सकती है। मैं मोनालिसा और आप सुन रहे थे कोल रेडियो पर गाथाएं वीरांगनाओं की। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए कोल रेडियो से।